यहाँ तो मेरी आपसे नजरें भी मिल रही है और कानों में बात भी पड़ रही है, दोनों मामले हैं। ठीक है ना। तो उसमें यह हुआ कि एक उस्ताद का मुझे एक कथा याद आया, जरा शेर सुनिएगा। ये शेर आपको कोई नहीं सुनाएगा कि जब तेरी बात कान पड़ती है, जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजान में जान पड़ती है। जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजान में जान पड़ती है। फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। रसूलम मिनहुम, इनकी जिन्स से, इंसानों में से मैंने रसूल भेजा, कासिद भेजा। देखे ना, वहां भी फरमाया, यहां भी रसूल है, वहां भी रसूल है। यानी इस आयत में भी रसूल है और जो अब मैं पढ़ूंगा उसमें भी रसूल है। यहां भी रसूल है, वहां भी रसूल है। और हमारा यही अकीदा है कि यहां भी रसूल है और वहां भी रसूल है। रसूलम मिनहुम फअरसलना इलैहा रूहना। रूहना यही रसूल है ना। रूहना, अपने रूह को यानी रसूल को। फतमस्सल लहा बशरन सविया। अब देखिए, नूर और बशर का झगड़ा बड़ा पुराना है। मैं दोनों मसलकों से हटकर ऊंचा बोल रहा हूं। मुझे किसी मसलक में ना फंसाइए कि मैं कोई बरेलवियों की तरफदारी कर रहा हूं या देवबंदियों की नफी कर रहा हूं। नहीं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। जी, फतमस्सल लहा बशरन सविया। तो लोग हमसे पूछते हैं कि रसूल का जिस्म था, खाता था, पीता था, तो वो किस तरह नूर है? नूर से तो हाथ गुजर जाता है, नूर टच नहीं होता। उनसे तो लोग मुसाफा करते थे, ये नूर कैसे हैं? अब मैं उनसे पूछता हूं कि ये कैसा नूर है? फतमस्सल लहा बशरन सविया, कि जो नूर फरिश्ते की हकीकत तो नूर है ना, इसमें तो वो कलाम नहीं। तो वो यहां आकर फतमस्सल लहा बशरन सविया, मरियम के पास आया बशरियत के रूप में, तो उसका जिस्म था ना, बात भी की, सारा मुकालमा कुरान ने बयान किया है। तो जिब्रील बोला तो अल्लाह ने बयान किया ना उसको। तो बोलने के लिए जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए जबान चाहिए, जबान के लिए आवाज चाहिए। तो सारे तकाजे बशरियत के उस नूरानी मखलूक में थे, अल्लाह ने पैदा कर दिए। यानी उसकी असल नूरानियत थी, उसको लिबास बशरियत में भेजा, असल नूर थी। तो जिब्रील जो पैगाम लाने वाला है उसकी असल नूर है, और जिस पर ला रहा है वो नूर होकर लिबास बशरियत में नहीं आ सकता। ठीक है, ये तो कुरान का सामने सामने फैसला है। अब आप गौर फरमाइए कि ये किसी की जानबदारी नहीं है, किसी की मुखालफत नहीं है। मैं एक बात पेश कर रहा हूं, इसको रद्द कीजिए और आयत से रद्द कीजिए, दलील कती से। ठीक है,
आपके नजदीक अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये हदीस मोतबर न सही, हमारे नजदीक तो है, लेकिन अगर आपके पास नहीं, आपके नजदीक मोतबर नहीं, तो कुरान तो मोतबर है। फतमस्सल लहा बशरन सविया, सीधा सादा जिस्म आज़ा वाला बशर बनकर आया। नूर बशर बनना कुरान में साबित है, तो हुजूर का नूर होना और फिर नूर का लिबास मोहम्मद में आना, ये कोई मुस्तबद है, बईद है? रसूलम मिनहुम, उनमें से रसूल भेजा। एक तो यह है कि इंसानों के रूप में, इंसानों की शक्ल में। दूसरा मिनहुम का मतलब यह है कि उन्हीं जैसा था, उम्मी था, क्योंकि उम्मीयीन का जिक्र है ना। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, जिनकी तरफ आया वो भी नाखांदा थे और जो आया वो भी नाखांदा था। बड़ा कुरान ने अजीब मजमून बयान किया। ये कुरान का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं और कुरान ही से मैं कुछ और भी साबित करूंगा। अभी तो बात मैंने शुरू की है ना, सामने आना। अभी तो बात मैंने शुरू की है। अभी तो मैंने बात शुरू की है, तो अभी और बात खुलेगी। जो लोग नहीं मेरी बात को सुनना चाहते वो भी इंशाअल्लाह दिलजमी से सुनेंगे, उनकी तबीयत खुलेगी। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। रसूलम मिनहुम, उम्मी रसूल, अनपढ़ रसूल, नाखांदा रसूल भेजा। भाई बाज लोग बड़े खुश हुए। हम तो यही कहते थे कि इसके पास इल्म नहीं है। अल्लाह कह रहा है अनपढ़ है, तुम कहते हो इसके पास इल्म गैब है। भाई तुम्हारा दावा है कि ये तो गैब जानता है, इल्म गैब, इसके पास मुतलक इल्म नहीं। अल्लाह फरमाता है मिनहुम, उन उम्मीयीन में से जिन नाखांदा लोगों की तरफ हमने भेजा, ये रसूल भी उन्हीं की तरह अनपढ़ था। जरा आगे चलिए, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। पहले तो भाई ये है, यहां से अब दूसरा दर्जा शुरू हो गया। जो लोग खुश हुए थे ना कि ये तो उम्मी है, भाई उम्मियों में भेजा गया। खुद भी जिनको पढ़ा रहा है वो भी उम्मी हैं, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, अनपढ़ हैं। और रसूल को भी अल्लाह कह रहा है ये भी अनपढ़ है। कमाल है भाई। ये तो कुरान मजीद का, हम तो उसमें लफ्ज आगे पीछे नहीं कर सकते, न मजमून को बदला सकते, काफिर हो जाएंगे। तो खुश होने की बात नहीं है, आगे काम और शुरू हो गया है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अनपढ़ रसूल जिसको उम्मियों में शुमार किया जाया है, वो उन नाखांदा लोगों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। भाई अजीब अनपढ़ है, अजीब अनपढ़ है। अनपढ़ तो पढ़ भी नहीं सकता, अनपढ़ जो हुआ, अनपढ़ जो हुआ, तो ये ऐसा अनपढ़ है
कि यतलू अलैहिम आयात ही, आयात भी इधर उधर की नहीं, आयात ही जो अलीमुन खबीर है, उस अलीम की आयात पढ़ता है। जाहिर है अलीम की आयात हैं तो उनमें इल्म भी होगा ना, इल्म से भरी हुई आयात होंगी। ये अनपढ़, जिसको बाद लोग अनपढ़ का लफ्ज सुनकर बड़े खुश होते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि ये ऐसा अनपढ़ है, उम्मी है कि यतलू अलैहिम आयात ही, कि तिलावत करता है अल्लाह की आयात की। व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, उनको पाक करता है। क्या मतलब कि पहले पाक नहीं थे। यतलू अलैहिम आयात ही व युज़क्कीहिम, और उनको, भाई आप सुनिए, ज़ौक़ से सुनिए, यतलू अलैहिम आयात ही व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है। अनपढ़ भी है, तिलावत आयात भी करता है। युज़क्कीहिम, उनको पाक भी करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको हिकमत और किताब की तालीम भी देता है अनपढ़। है अनपढ़, लेकिन किताब और हिकमत की तालीम भी देता है। किताब से किताबत भी है जी। ये किताबत इसी से होती है ना, किताब में किताबत होती है ना, इसको इसी किताब कहते हैं। ज़ालिकल किताब हो, जिस वक्त कुरान उतरा था उस वक्त जिल्द तो नहीं थी ना उस पर, वो तो लफ्जों की सूरत में उतरा और लफ्ज जो हैं वो लिखे जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने इस पर किताब के लफ्ज का इतलाक किया कि कल ये लिखे जाएंगे, किताबी सूरत में आएंगे। तो किताब भी सिखाता है, वल हिकमता, और दानाई भी सिखाता है। या अल्लाह, क्या किताब जो है उसमें दानाई नहीं है? ये दानाई कोई अलग चीज है, तेरी किताब में दानाई की बातें नहीं है? क्योंकि वावे आतफा है, ये मुगायरत चाहती है। किताब और चीज है, हिकमत और चीज है। किताबा वल हिकमता, किताब और है, हिकमत और है। तो मतलब है कि या अल्लाह, इस किताब में हिकमत नहीं थी? हिकमत क्या है भाई? आपने, अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें बता जो दिया, मैंने अज़वाज मुतहरात को जो कहा था, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमन सलात व आतीन ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। भाई मैंने अज़वाज मुतहरात के हुजरात, सूरह हुजरात में ये बयान जो कर दिया, और कई आयात में जिक्र, अभी तक तुम नहीं समझे। मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान है, हम हदीस को नहीं मानते, वो मुझे बताएं वल हिकमता का क्या माना है। क्या किताब में हिकमत नहीं है, दानाई नहीं है? कौन काफिर है जो ये कहे कि कुरान मजीद में दानाई नहीं है, हिकमत नहीं है? वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। हिकमत की तारीफ अल्लाह ने की। दानाई तो इतनी है, जो मंबा दानाई है वो अपनी किताब में, अपनी आयात में हिकमत नहीं भेज रहा, तो वल हिकमत क्या है?